अस्सलामुअलैकुम। दुबई, ओमान, कतर और बहरीन के प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स के लिए ज़बरदस्त जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस हो चुकी है। पाकिस्तान से मेल और फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको फ्री वीज़ा, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाना मुहैया किया जाएगा और इसके साथ साथ तकरीबन आपको 1 लाख रुपए सैलरी पैकेज भी प्रोवाइड की जाएगी। हर किस्म के डिग्री होल्डर्स ये मौका हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलें अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने सिंपली सर्च करना है SABIS। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जिनकी सेकंड वाली लिंक आ रही है करियर्स वाली, आपने सिंपली इस पर दबा देना है। जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे तो आपके पास इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बीइंग यूर जर्नी एट SABIS। यहाँ पे सिंपली आप कंट्री में आएंगे तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है एशिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इससे आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपने UAE, ओमान, कतर एंड बहरीन पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इंटर करने के बाद आपने सिंपली फाइंड जॉब्स पे दबाएंगे। जैसे ही आप फाइंड जॉब्स पे दबाएंगे तो हमारे पास सेम टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी जिस पे हमारे पास जितनी भी इन्होंने नॉन टीचिंग जॉब की अनाउंसमेंट की गई है जो कि ओमान, कतर और बहरीन के स्कूल्स में अनाउंसमेंट की गई है, वो भी पूरी दुनिया से, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम इन्होंने शामिल किया हुआ है जॉब्स के लिए, ठीक है। सिंपली आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कितने कितने प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितनी एक किस्म की आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। ठीक है, आपने इस पे तो किसी भी जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करना तो सबसे पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह को समझ लेना अच्छे तरीके से। रिक्वायरमेंट वगैरह समझने के बाद आपने उसकी अच्छे तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन लास्ट पढ़नी है। फॉर एग्जांपल मेरी जो डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस की, तो मैं अगर कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो कि टीचिंग जॉब है जो कि UAE, ओमान और कतर बहरीन के स्कूल्स में जो वो टीचिंग एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में आती है। इसी तरीके से आपके पास जो भी आपकी डिग्री है उसके हिसाब से आपने देख लेना है। मेरे पास कंप्यूटर की डिग्री थी तो मैंने यहाँ पे सिंपली कंप्यूटर टीचर पर इंटर किया। जैसे ही मैंने इस पर इंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो जॉब यूनिक नंबर आ जाएगा, जॉब टाइप जो कि टीचिंग है, स्कूल्स का नाम यहाँ पे मेंशन है, डिपार्टमेंट ये मेरे पास आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास जॉब पर्पज़ भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप किसी भी जॉब की पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने आइडियल रिक्वायरमेंट वगैरह भी दी हुई है कि कम से कम बैचलर्स डिग्री मेरे पास होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफेंस मेरे पास होना चाहिए, 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास होना चाहिए, एथिकल प्रोफेशनल बिहेवियर, एथिकल कंडक्ट मेरे पास होना चाहिए, डिलीवरी रिजल्ट मेरे पास जो भी होता है लेक्चर्स का ये चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा कम्युनिटी एंड टेकिंग ऑनरशिप आपको दी जाएगी, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये तमाम आपके पास चीज़ें होनी चाहिए आपने किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी अगर डिग्री भी नहीं है देन भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे पास नॉन टीचिंग में आती है। एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर की जैसे जॉब है, इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर्स डिग्री आपके पास कम से कम लाजमी होनी चाहिए किसी भी जॉब के लिए, इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आर्ट टीचर, बैलेंस टीचर, बायोलॉजी टीचर, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स टीचर की जॉब की भी है, केमिस्ट्री टीचर। यहाँ पे इन्होंने साथ साथ स्कूल्स के नाम भी मेंशन किए हुए कि कहाँ कहाँ आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, ठीक है। आपने इस चीज़ को नहीं घबराना कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी। कंप्यूटर टीचर की यहाँ होगी, अंडर चाइल्ड टीचर की इन्हीं स्कूल्स में होंगी, मतलब इन लोकेशंस में होंगी। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ दी अबू धाबी में हमारे पास जिम्नास्टिक टीचर की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, फिर केमिस्ट्री टीचर, फिर हमारे पास लाइब्रेरियन की भी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, फिर मैथमेटिक्स टीचर। अगर हम सेकंड टैब पे दबा दें तो यहाँ भी हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स टीचर इन स्कूल्स यहाँ पे लोकेशंस चेंज है। म्यूज़िक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिक्स टीचर, फिर हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स टीचर, प्राइमरी टीचर, रिलीजन, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, स्कूल डायरेक्टर, सेकेंडरी स्कूल टीचर, सेकेंडरी मैथमेटिक्स टीचर, फिर यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ कोऑर्डिनेटर की भी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। मतलब टीचिंग डिपार्टमेंट और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट दोनों में भी ऐसा अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। अभी आपने देख लेना है कि आप कौन सी फील्ड के लिए सूटेबल होंगे, आप उसके लिए आप इजीली अप्लाई करेंगे। अप्लाई के प्रोसेस की ये मैं सिंपल यहाँ पे अगर मैं IT रिलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट की जॉब को पिक कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे टाइटल आ चुका है सबसे पहले कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट भी मेरे पास आ चुका है,
क्या क्या मेरे पास स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, वो हर एक चीज़ मेंशन है। यहाँ आपके पास आ रहा है अप्लाई नाउ का बटन, ठीक है। आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबा देंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर दबाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे टाइटल आ चुका है कि एप्लीकेशन फॉर द इनिशियल IT इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट की जॉब के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट, पर्सनल डेटा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल और लैंग्वेजेस, जो भी आपके पास जितनी भी नॉलेज है आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। सबसे पहले आ रहा है कि वांट टू बी फिल दिस फॉर्म फास्टर, आप इसे छोड़ दें। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आप प्रीवियस इससे पहले भी अगर आपने किसी में भी अप्लाई किया है इस इदारे में तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो आपने सिंपली इस चीज़ को छोड़ देना है, ये इस चीज़ मैटर नहीं करती। डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ रहा है, इसे सिंपली आपने कर देना आई एग्री पर। जैसे अब आप आई एग्री पे टिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पर्सनल डेटा का जो है सेशन ओपन हो जाएगा। पर्सनल डेटा में सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है आपने सबसे पहले अपना मुकम्मल नाम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटीजनशिप, आपने यहाँ पे पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो आप पाकिस्तान एंटर कर देंगे। पाकिस्तान नाम का एंटर करने के बाद सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप छोड़ दें। जिसके ऊपर रेड कलर का स्टैटिक बना हुआ है ना, तो आप कोशिश कीजिए उन्हीं को फिलअप कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस आपका जो भी आप वो एंटर करेंगे। कंट्री कोड क्या है, पाकिस्तान में एंटर करूँगा, पाकिस्तान का ये कंट्री कोड आ चुका है। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर हो आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस है, बराए मेहरबानी आप अपना मोबाइल नंबर और आपने अपना ईमेल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें आप एक्टिव दें ताकि आपको जो भी अपडेट्स वगैरह है वो आपके इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। अवेलेबिलिटी डेट मतलब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जेंडर आ रहेगा, मेल या फीमेल, ये जो भी आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अवेलेबिलिटी डेट, मतलब आपका CNSE का इशू है वो यहाँ पे डेट एंटर कर दें, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ नीचे आ रही तो आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। डिड यू हियर, आपने कहाँ से इसके बारे में सुना, मैंने फॉर एग्जांपल सुना यूट्यूब से, तो आप मैं यहाँ पे ये एंटर कर दूँगा। किसी मतलब यहाँ पे आपने ईमेल सिंपली एंटर कर दें, ठीक है। आपने भाई ईमेल के थ्रू इसका सुना है। नंबर सेकंड पे मेरे पास क्या आ रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, यहाँ पे भी देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैंने आई एग्री पर टिक किया था। नंबर सेकंड पे प्रोफेशनल डेटा और नंबर थर्ड पे भी मेरे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड ये वाला सेशन आ चुका है, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में से सिंपली आपने अगर ग्रेजुएट हैं फ्रॉम से BIS से नेटवर्क स्कूल से तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे हमारे पास अगर आपने BA या BSc भी किया हुआ है देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है तो ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा तो आपने सिंपली अदर पे टिक कर देना, ठीक है। अदर पे टिक करने के बाद आप एक्सपेक्टेड ऑब्टेन्ड क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, मेरी फॉर एग्जाम्पल BS है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा BS, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, मेरे पास यहाँ पे आ चुका है MS BSc, ठीक है। मेरी जो तालीम है वो 16 है तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। और हायर एजुकेशन BEd या डिग्री एसोसिएशन मैंने सिंपली अदर पे दबा दिया। मेजर सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर साइंस में मेरे पास है तो मैंने यहाँ पे C लिखा है, कंप्यूटर साइंस और IT आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सी डेट से कौन सी तारीख तक मेरी यूनिवर्सिटी चली थी तो मैं वो एंटर कर दूँगा। 4 साल का प्रोग्राम होता है पाकिस्तान में। नेम ऑफ दी इंस्टीट्यूट, आपने कौन से इंस्टीट्यूट से की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लूँगा। अदर के बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑब्टेन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, मैं यहाँ पे कर दूँगा अदर्स दोबारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं अदर्स में मैं दोबारा वो कंप्यूटर साइंस एंटर कर दूँगा। ये दोबारा प्रोसेस मेरे पास स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर आपने बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री की हुई है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे अपने अगेन फिलअप कर लेना है। फिर एजुकेशनल आपने अपना आप इस इदारे का नाम और आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर आप एंटर कर देंगे। टाइप ऑफ लाइसेंस सर्टिफिकेट आपने अपने सर्टिफिकेट का नाम एंटर कर देंगे, कब आपको इशू है और इसकी एक्सपायरी डेट तो होती नहीं, आप इसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आ रहे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, डू यू मैंने प्रीवियसली अप्लाइड फॉर, मैंने अप्लाई नहीं किया था तो आप सिंपली नो पे दबा देंगे। डू यू ना प्रीवियसली वर्क ऑन स्कूल ऑफ दी से BIA नहीं किया मैंने तो मैं सिंपली नो कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट वन आ रहा है कि आपने जो सिंपली आप पे कर लेंगे कि आपने पहले जो कौन सा काम किया, इंटर्नशिप की है, फ्रीलांसिंग की, ट्रेनिंग की है। तो मैंने तो फुल टाइम किया था, मैंने फुल टाइम कितना टाइम तक किया वो एंटर कर देंगे। कौन से इदारे में आपने किया है, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, आप एंटर करेंगे। नंबर सेकंड पे अगर यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपने किसी और भी इदारे में काम किया तो उस इदारे में आपने कौन सा काम किया वो एंटर करेंगे। उस इदारे का आपने कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किए, देन आपने उस इदारे का नाम एंटर करेंगे, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी आप वो एंटर करेंगे। अच्छा ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले में कंपलसरी है क्योंकि इसके ऊपर रेड स्टार है। सेकंड वाले में ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। फिर लैंग्वेजेस आ रही है, आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस आती है, मुझे इंग्लिश आती है तो मैंने इंग्लिश इंटर कर दी। इंग्लिश इंटर करने के बाद नंबर सेकंड पे मुझे आती है फॉर एग्जांपल कौन सी आती है, मुझे आती है एडवांस लेवल पे तो मैंने वो इंटर कर दी। सेकंड मुझे कौन सी आती है लैंग्वेज, सेकंड मुझे आती है उर्दू, मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये अदर्स आती है मुझे फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ भी आते तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा चाइनीज़ पे।
से देखिए फर्स्ट ही इन्होंने इंपॉर्टेंट बोला, सेकंड पे इन्होंने स्टार नहीं बनाया, तो आप इसे भले छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी रिज्यूमे अटैच करनी है, जिसका साइज़ जो होना चाहिए कम से कम 1 KB तक होना चाहिए, मतलब 1240 तक होना चाहिए लास्ट भी। देखिए यहाँ पे आपने अपनी जो रिज्यूमे अपलोड करनी है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए। देखिए आपको कोई भी कॉल लेटर वगैरह आती है, सबसे पहले वो आपकी CV देखकर ही आती है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपकी CV होनी चाहिए, वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। आपने सिंपली वो कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए, वो हमारे पास PDF फाइल में या यहाँ पर PPT फाइल में भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल में भी, जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। आप एड फाइल पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली वो उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अटैचमेंट में आ रहा है, यहाँ पे आपने प्रोफाइल तस्वीर अपलोड कर देनी, जो कि वाइड या ब्लू बैकग्राउंड में होना चाहिए, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने एक पासपोर्ट की जो अंदर वाली तस्वीर है आपने वो क्लिक करके अपलोड कर देनी है साफ सी। फिर उसके बाद डिग्री और क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन डिग्री है ना, आप उसकी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव प्रोग्रेस पे भी दबा दीजिएगा। सेव प्रोग्रेस पे दबाने के बाद आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे दबाएंगे, तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ये था अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस, जो कि मैंने आप सबको बता दिया है कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, जो कि जॉब की अनाउंसमेंट की गई है कौन कौन से इदारे में। यहाँ से अगर मैं आपको अगेन दिखा दूँ, सबसे पहले आपने एशिया पे दबा देना है। एशिया पे दबाने के बाद यहाँ पे मैं अगेन आप सबके लिए रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने आ जाएंगे हमारे पास जो है UAE, ओमान, कतर और बहरीन में जॉब की टीचिंग और नॉन टीचिंग की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, ठीक है। ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि मैंने आप सबको सिंपल सा था और सिंपल सा करके बता दिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपको किसी और को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद से ये कंप्लीट प्रोसेस करना है और इंशाल्लाह बहुत ईजी प्रोसेस है। और मैंने आपको विदाउट एनी कोई भी एडिटिंग किए और स्किप किए बगैर वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।